कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर हमला कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बिलासपुर में कांग्रेस नेता एक मंच पर जुटे जहां पर कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई है। सवाल है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्यों बढ़ रही है गुटबाजी। आपसी लड़ाई अब खुलकर सामने आई। चमचों वाले बयान पर बढ़ गया घमासान। कांग्रेस में माइक के लिए बड़ी फाइट। एक दूसरे को निपटाने में क्यों लगे हैं कांग्रेस के नेता, सभी सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ में उस वक्त कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई जब बिलासपुर में कांग्रेस के नेता एक मंच पर नजर आए। मौका तो था बीजेपी सरकार को घेरने का और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर शब्द भेदी बाढ़ चलाए। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाल दी। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का तो माइक ही छीन लिया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। मामले में अमरजीत भगत ने कहा है कि बाहर से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कई लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, लोगों की भावना का उतना वाकिफ नहीं रहते हैं कि, और ऐसा हो जाता है। जानबूझ करके कोई नहीं करता है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब मत बोलना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया। हम हार इसलिए गए क्योंकि प्रदेश में वोट चोरी हुई, कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं बन पाई। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को लेकर कहा, हमारे कार्यकर्ता किसी नेता के चमचे नहीं हैं, हमें अपने लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने बिलासपुर में मंगलवार को वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन किया था। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत सभी कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ बीजेपी को घेरने की जगह नेता अपनों को ही घेरते नजर आए। कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी पर जब बीजेपी ने तंज कसा तो सचिन पायलट उल्टा बीजेपी पर निशाना साधने लगे। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि दीपक बैज किसके चमचे हैं, या महंत जी या चौबे जी या जितने भी हैं, ये किसके हैं भाई, ये बता दें। तो हमारे यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं चौकीदार हूँ, मैं सेवक हूँ, और यहाँ सभी सेवक के भाव से काम करते हैं। और ये जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस में ही अंतर कला और उभर के आ रही है, और ये होना ही है। मैंने कहा भाजपा के लोग पाखंड करते हैं, वो लोग, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती, दिन भर लूट बचा रखी है। 11 साल में भाजपा के किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया है, और कांग्रेस के नेताओं को अपमानित करने का, दंडित करने का, भयभीत करने का उन्होंने मन बना रखा है। इसको मानने वाले नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाल ही में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया था कि प्रदेश का नेतृत्व भूपेश बघेल करें, तो उन पर दीपक बैज और चरणदास महंत ने निशाना साधा था। महंत ने तो चमचों वाला बयान दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस में आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। हालांकि अब एक मंच पर जब नेता जुटे तो उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नेता खुलकर आपस में लड़ते नजर आए। ऐसे में सवाल है कि आला कमान इन नेताओं को क्या नसीहत देंगे या फिर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो सभा हुई थी ताकि शक्ति प्रदर्शन हो, लोगों में संदेश जाए, विरोधी दलों में संदेश जाए कि साहब देखिए पार्टी एकजुट है, लेकिन संदेश कुछ और ही चला गया। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मिनी पांडे नेता छत्तीसगढ़ बीजेपी की, डॉक्टर शिल्पा देवांगन है प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शिल्पा देवांगन जी, ये क्या आज मैडम ताता थैया चल रहा था मंच पर, ऐसे ही जीतेंगे क्या आप बीजेपी से, या ऐसे ही छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, आज जिस वीडियो की क्लिपिंग दिखा करके बार बार पटकथा रची जा रही है, इससे एक पैटर्न समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न हमेशा से देखने को आ रहा है। ये आज आदिवासी नेताओं के सम्मान और अपमान से इसको जोड़कर देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आदिवासी नेता
अमरजीत भगत को सम्मान देती है पार्टी, इसीलिए उन्हें मंच और माइक और बोलने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाता है। विचारों को व्यक्त करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी देती है, तो उनका सम्मान के दृष्टिकोण से ये देखा गया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी बार बार अपमान की बात कर रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इसमें अपमान कहाँ से हुआ? संस्कृति में, हमारी आपकी संस्कृति में है ना कि अतिथि देवो भव। सम्मान कौन सा हो गया मुख्य अतिथि आते हैं, अब ये बताइए, मुख्य अतिथि आते हैं, सम्मान क्या हुआ है बताइए? सम्मान वो हुआ उनको मंच में लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का मौका दिया गया। किसको? सम्मान पूर्वक दिया गया। किसको दिया गया अभिव्यक्ति प्रकट करने? आदिवासी नेता अमरजीत भगत को। और उनसे फिर माइक छीन लिया जाता है। उनका वक्तव्य पूरा हो चुका था, उन्होंने अपनी बात तो मैडम, कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, वो कुछ आपने उसमें एड ऑन कर रहा है, आप उसका माइक छीन लेंगे? उनका वक्तव्य पूरा हो चुका। मंत्री रहे हैं आपकी सरकार में वो, आप अब उनका माइक छीन रहे हैं। मंत्री रहे हुए हैं। देखिए, इनको छीना हुआ नहीं माना जा सकता। शब्दों का हेरफेर है, तिल का तार बनाने वाली बात होती है। मिनी पांडे, इसलिए लिया इसलिए गया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के बिलासपुर में हुए इस ताता थैया से क्या आशय निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, बताइए। जय जोहार सभी को। देखिए शिवम जी, कांग्रेस लगातार अपनी मर्यादा भूलती जा रही है। अभी तक उन्होंने भाषा की मर्यादा भूली थी, अभी मंच पे अपने नेताओं को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा बार बार ये बोलते हैं कि भाजपा हम पे ब्लेम करती है, आरोप लगाती है, भाजपा हमारे ऊपर जबरदस्ती इस तरीके का प्रहार करती है। चीजें इनके यहाँ से निकल के बाहर आती हैं तब हम बोलते हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, वो बोलती है। आज कांग्रेस की हालत देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से गुटबाजी में बटी हुई है। अलग अलग खेमा है बड़े बड़े नेताओं के, उनके कार्यकर्ता हैं, और वो एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को चमचा बोल के संबोधित कर रहे हैं। आज एक कार्यकर्ता के दम पे ही नेता बनता है, पार्टी बनती है, संगठन चलता है। उन कार्यकर्ताओं को वो इस तरह संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी पे आरोप लगाते, बीजेपी पे आक्षेप लगाते, बीजेपी पे कटाक्ष करते करते ये इतना स्तरहीन हो गए हैं, इतना गिर गए हैं कि अब अपने ही कार्यकर्ताओं को इस तरीके से बोल रहे हैं। सरेआम आप मंच पे देखे हैं कि लोग आपस में किस तरीके का व्यवहार रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनके यहाँ कोई भी एकता नहीं है। आपस में गुटबाजी में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, और मर्यादा तो इनके अंदर, संस्कार तो इस पार्टी में बचा ही नहीं है। टीएस देव बिल्कुल सही बोल रहे थे कि वोट चोरी नहीं हुई है, हम अपने कर्मों से हारे हैं, हमने वादा पूरा नहीं किया, हमने काम नहीं किया, इसलिए हम हारे हैं। पर भूपेश बघेल जी को यह बात समझ में नहीं आएगी। भूपेश बघेल जी क्या ओछी राजनीति पे उतर आ गए। एक वरिष्ठ नेता एनालाइज किया कि पूरी की पूरी सरगुजा की वोट चोरी नहीं हो सकता, पूरा का पूरा बस्तर से वोट चोरी नहीं हो सकता, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ से वोट चोरी नहीं हो सकता। त्रिस्तरीय चुनाव तक चोर आप हारे अपने कर्मों से हो। अरे छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? छत्तीसगढ़ में यूरिया घोटाला हुआ था कि नहीं? छत्तीसगढ़ में सीमेंट घोटाला हुआ था कि नहीं? छत्तीसगढ़ में गौठान गोबर घोटाला हुआ था कि नहीं? माफियाओं का राज था कि नहीं? ये सारे चोरी के पैसे इन लोग के खाते में गए, इन लोग के जेब में गए, बंगले बने, कार्यालय बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी हारी है। छत्तीसगढ़ से इनके नामो निशान मिटे, वोट चोरी नहीं हुआ, चोरी का पैसा जनता का इन्होंने खाया है, ठीक है, इसलिए ये हारे। वो मैडम जेल में भी जा रहे हैं, जेल भी हो रही है नेताओं को जेल भी हो रही है। जैसा किया है, जैसा कर्म किया है वैसा फल मिल भी रहा है। के शर्मा जी, एक गाना है कि हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, तो ये गाना आप कांग्रेस पर शूट कर रहा है के शर्मा जी। कांग्रेस किस ओर जा रही है, कोई ठिकाना ही नहीं है, ये स्थिति हो गई है। क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या करना चाहिए, सब अस्त व्यस्त हो गया मामला। निश्चित रूप से शिवम जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो नेताओं की भाषा, शैली, व्यवहार को लेकर चर्चा हो रही है जनहित के मुद्दों के बजाय। जो एक कांग्रेस की एकजुटता के लिए एक बड़ा मंच बिलासपुर में मिला था, वहां पे सभी नेताओं ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे सभी की भाषा में अपनी अपनी बात कही। कहीं चमचे को लेकर बात आई है तो कहते हैं कि हम कांग्रेस के चमचे हैं, शिव लहरिया पूर्व मंत्री कहते हैं। दूसरी चीज आती है टीएस सिंहदेव कहते हैं कि हमने घोषणा पत्र लागू नहीं किया, नियमितीकरण का नहीं किया, इसलिए बात चुनाव हारे। भूपेश बघेल का कहना है कि हम काम के कारण नहीं हारे हैं, काम नहीं किए इसलिए नहीं हारे।
हम हारे हैं वोट चोरी के कारण। तो ये जनता के बीच ले जाने की बात वो कहते हैं। और तो माइक छीनने वाली जो बात है, मुझे लगता है कि ये एक निश्चित रूप से एक वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता जो 4 बार के विधायक है, मंत्री है, उनसे जिस ढंग से माइक छीना गया। आप जनरली देखेंगे कि मंच संचालन कर रहे थे यहाँ पे सुबोध हरिद्वार बार बार उनको एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब सचिन पायलट जी आ गए हैं। उस बीच में अचानक से इनका आ जाना, विजय जांगीर जी का, और जो माइक छीन लेते हैं, छीन इसलिए लेते हैं, हो सकता है जनरली ऐसी होता है, कोई अतिथि आता है तो कार में जो वक्ता है उसको कह दिया जाता है कि अतिथि आ चुके हैं, तो जो वक्ता है वही स्वयं अतिथि का स्वागत कर लेता है, ताली बजवा लेता है और फिर अपनी बात समाप्त कर देता है, और जो मंच संचालन कर रहा है वही रहता है। यहाँ पे विजय जांगीर जी का जो प्रवेश है वो किस ढंग से हुआ है, इसको कहीं ना कहीं गलती को मानते हुए मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो पीछे बैठे थे, देखिए तत्काल उसके बाद इनको। ठीक है शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं शिल्पी देवांगन जी। पहले मैडम आप ये तय कीजिए कि 2023 का चुनाव आप हारे क्यों थे? आप गुटबाजी के कारण हारे, आप वोट चोरी के कारण हारे, या फिर आप ने काम नहीं किया इसलिए आप हारे? क्योंकि तीन बातें सामने आ रही हैं आप ही की पार्टी के लोगों से। 2 बड़े नेता भूपेश बघेल कह रहे हैं कि साहब हम वोट चोरी के चलते हारे, टीएस बाबा कह रहे हैं कि काम नहीं किया, ये एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी कर देते तो जीत जाते। पहले क्लियर कीजिए ना मैडम बैठ के। देखिए, चुनाव हारने और जीतने के कई ऐसे कारण हो सकते हैं। किसी चीज का वोट चोरी या फिर काम नहीं किया, ये बताइए। वोट चोरी या काम नहीं किया? देखिए, कोई एक कारण नहीं होता है। मैं बिल्कुल आपके वक्तव्य से असहमत हूँ कि कोई एक कारण कभी नहीं हो सकता चुनाव न तो जीतने के न तो हारने के। कोई एक कारण नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ आंशिक चीजें हैं जो बड़े रूप ले लेते हैं। कार्य किया, उस पे झूठ और षड्यंत्र का पर्दा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, वो एक मुद्दा हो सकता है। निश्चित रूप से ये सारे तमाम मुद्दों पर एनालिसिस कांग्रेस पार्टी करती है। कल को जब ऐसे बयान आते हैं तो भाजपा तुरंत बोल देती है। अरे आप बताइए कि कांग्रेस चुनाव क्यों आ रही? क्या कांग्रेस वोट चोरी के चलते चुनाव हारी, या आप चुनाव हारे इसलिए ताकि आपने एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की, आपने काम नहीं किया? तो स्वीकारिए ना कि आपने काम नहीं किया था मैडम। के हारने के एक कारण होते हैं क्या, या जीतने के एक कारण होते हैं क्या? अरे आप ही के बड़े नेता मैडम, अपने नेताओं की तो बात कीजिए। भूपेश बघेल, टीएस बाबा की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के एक कारण बताइए ना। कई ऐसे कारण होते हैं, झूठ और षड्यंत्र दोनों एक साथ होते हैं। अरे वो तो चुनाव जीत के वो क्या बताएंगे, आप बताइए। निश्चित रूप से मैं तो बोल रही हूं, शराब घोटाले की वजह से हार गए थे क्या? शराब घोटाला ज्यादा कर दिया था कवासी लखमा ने। न्यायिक प्रक्रिया अभी चालू है। जब दूध तो दूध, पानी का पानी होगा। आप बताइए, आज आपको बताना पड़ेगा आप चुनाव क्यों हारे, तब तक मैं आपसे नहीं जाऊंगा। चुनाव क्यों हारे आप ये बताइए। पहले रायशुमारी करिए। एक और टीएस बाबा का समर्थन कर रहे हैं, भूपेश बघेल का। हमारे सभी नेता एकजुट हैं, उनका जो भी दृष्टिकोण, तो दोनों अलग अलग बात क्यों करते हैं फिर एकजुट हैं तो? नहीं, इसीलिए तो बोल रही ना, चुनाव हारने के एक कारण नहीं है ना केवल वो। मिनी पांडे बताइए, अगर दोनों एक ही हैं तो फिर अलग अलग बातें क्यों हो रही हैं? कई कारण है, क्योंकि क्या कारण है ज्योति जी? कई कारण है जिसके कारण चुनाव हारे गए हैं। कोई एक कारण कभी नहीं हो सकता। मैं आपके मिनी पांडे बताएंगे। मिनी पांडे, देखिए, कांग्रेस में वैचारिक मतभेद है, ये आप स्पष्ट, शिवम जी आप स्पष्ट समझ रहे होंगे, इनकी भाषा शैली से आप समझ रहे होंगे कि कांग्रेस में वैचारिक मतभेद है। ये गांधी सरनेम यूज करते हैं, पर गांधी की विचारधारा पे नहीं चल रही है ये पार्टी। ये पार्टी सत्य हिंसा बोलती है, पर हिंसा और झूठ ही काम करती है। आज इनके 55 साल के युवा इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो असंवैधानिक है। वोट चोरी का असंवैधानिक, उन्होंने आज तक लिखित में कंप्लेन नहीं किया कि वोट चोरी हो रही है। तो पूरा देश समझ रहा है इस तरीके की इनकी मानसिकता क्या है। ये एक धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी कांग्रेस पार्टी है, और इनके हारने का मुख्य कारण सिर्फ छत्तीसगढ़ का बता रही हूं मैं कि इन्होंने काम नहीं किया। 5 साल इस छत्तीसगढ़ को जंगल राज बना के रखा। यहाँ पे हर तरीके से सबकी जेबों में चोरी के पैसे गए हैं। वोट चोरी नहीं हुआ मैडम, चोरी के पैसे लखमा जी क्यों जेल में है? टाउन
चाहिए। जब घर के अंदर कला हो ना तो बाहर ऊंची आवाज करके नहीं लड़ना चाहिए। घर के अंदर की कला को पहले सुलझाइए, आपस में एकजुट होइए, संगठन को पहले एकजुट करिए। सिर्फ दोषारोपण चिल्लाने से नहीं होता मैडम, राजनीति आपको भी आखिरकार चमचा बोला जा रहा है, आज आपको भी चमचा बोला जा रहा है। ये बड़े नेताओं के चलते हैं। आज आप किस खेमे में से, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आप किस खेमे में हैं? आप टीएससी देव के साथ हैं, आप भूपेश बघेल जी के साथ हैं, आप किसके साथ हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अपनी पार्टी की स्थिति को देखिए। आज संगठन, हम क्यों संगठन की बात करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ संगठन मजबूत है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ शिल्पी देवांगन जी, सचिन पायलट आपके प्रभारी हैं। सचिन पायलट राजस्थान से आते हैं, जयपुर से आते हैं आप लोगों की मीटिंग लेने के लिए, आप लोगों के लिए अंदर देखने के लिए कि संगठन में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन वो कह देते हैं अमरजीत भगत के बाहर के लोगों को समझ नहीं है उन्हीं के सामने। अमरजीत भगत जी एक आदिवासी नेता हैं, मंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, उनका सम्मान पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी करती है। और जिस अपमान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ईडी के घेरे में जब रखे थे उनको, तब उनका अपमान नहीं हुआ। जब वो खाद बीज के लिए किसानों की आवाज उठा रहे थे, तब उनका अपमान नहीं हुआ। एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से कहना चाहूंगी कि जब चुनाव में वो वोट मांगने जाते हैं तो उनको एक स्पष्ट कर देना चाहिए कि सत्ता मिलने के बाद वो कांग्रेस में झांका झांकी करेंगे, कांग्रेस के दिल का तार बनाने के लिए वो सत्ता हासिल कर रहे हैं कि जनता के कार्यों का। ये मैंने मुझसे कार्यों का विवरण पूछे थे, आप 18 महीने में अपने कार्यों का विवरण बता दीजिए ना मिनी पांडे जी, क्या किया है? आपके मंत्रिमंडल का निर्णय लेने में आपको इतना समय लग गया, 2 साल का समय लग गया, आप क्या कांग्रेस की गुटबाजी की बात करेंगे? चमके शब्द के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, गद्दार शब्द किसके द्वारा उपयोग किए गए हैं? ठीक है, मिनी पांडे जवाब दीजिए, जो आरोप लगाए हैं शिल्पा देवांगन ने बताइए उन पर। गद्दार शब्द किसके द्वारा उपयोग किए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो रहा है तो फिर बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी में भी ऐसा होता आया है। मिनी पांडे, देखिए हमारे यहाँ संगठन मजबूत है और इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं होती हैं जैसा कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस, सुनिए मैडम, मैं आप सुनने की क्षमता रखिए, मैं सुन लीजिए एक एक करके प्लीज। आपको जवाब दे रही हूँ। कल तक ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो ये परदेसिया और छत्तीसगढ़ियावाद चलाते थे, ठीक है? हम लोगों को बोलते थे परदेसिया है, छत्तीसगढ़िया। आज वही जाति कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, परदेसिया और छत्तीसगढ़ियावाद। अब बाहर से आए लोगों को अब ये परदेसिया बोल रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की आलोचना कर रहे हैं लोग बैठ करके। देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा शिल्पा जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आज गुटबाजी के चलते अब आप समझ जाइए, ये वोट चोरी का आंदोलन आप रहने दीजिए, ये वोट चोरी का आंदोलन उसको रहने दीजिए। पहले आप अपने अंदर के जो चल रही गुटबाजी है उसको समाप्त करिए। छत्तीसगढ़ की जनता आपको देख रही है कि आप किस तरीके से बात कर रही हैं। आज मर्यादाहीन पार्टी किस तरीके से डिफेंड कर रही है वो भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ी आवाज का जिस प्रकार से विरोध करिए छत्तीसगढ़ की जनता, अब आप भी लोग शुरू किए थे छत्तीसगढ़ी और परदेसी। ठीक है शर्मा जी, के शर्मा जी, एक बात जरा एक बार समझाइएगा दर्शकों को भी कि अगर एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो आज़ादी के समय से लगातार लोग उसे जानते हैं और इस तरह के अगर बयान आते हैं या माइक छीनने की बात होती है या फिर सचिन पायलट के सामने ही ये कह दिया जाता है कि बाहर के नेता छत्तीसगढ़ की संस्कृति को क्या समझेंगे, चमचे, चम्मच, कटोरा, थाली, बेलन, ये बातें होती हैं, तो फिर क्या संदेश जाता है? और 2 नेता 2 ग्रुप बन गए हैं, भूपेश बघेल का अलग है, टीएस बाबा का अलग है, कोई कहता है इसलिए हारे चुनाव, कोई कहता है इसलिए हारे चुनाव। तो ये सब चीज़ें ऐसी दर्शाती हैं कि ग्रुपिज्म है पार्टी के अंदर, एक राय नहीं बन पा रही है। और ऐसे में सर पूरा सवाल सुन लीजिए, बीजेपी जैसे सशक्त राजनीतिक दल से लड़ना कांग्रेस का जो टूटी फूटी हुई है फिलहाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, कितना कैसे संभव हो पाएगा? देखिए मैंने पहले ही कहा है कि सामूहिक नेतृत्व के जो प्रयास हो रहे थे उसमें सामूहिक स्वर भी सुनाई देना था।
मतलब एक स्वर सुनाई देना था कि एक स्वर से सब नेता बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग आप जानते हैं कि मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं, चेहरों के आधार पर। जब तक मोदी की चेहरा, मोदी की गारंटी नहीं आई थी, तब तक ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल रिपीट हो जाएंगे, ये सब की बात। लेकिन जैसे ही मोदी का चेहरा आता है और मोदी की गारंटी आती है, लोग बदल जाते हैं। किसानों को लेकर बात आती, मदारी वंदन को लेकर बात आती, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने। यही सामूहिक रूप से आप देखेंगे बीजेपी के जो सरकार में है, एक नेतृत्व की बात है जिससे देवतुल्य की बात कही जा रही है। यहाँ कार्यकर्ताओं को जो चम्मच कहा जाता है, चमचे कहे जाते हैं, उसके बाद फिर भूपेश बघेल नारे लगवाते हैं, राहुल के बब्बर शेर जिंदाबाद। तो और दूसरी ओर जो शिव डहरिया करते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, और फिर यदि चमचे हैं तो कांग्रेस के चमचे हैं। तो इस तरह से बातों के जगह में मुझे लगता है कि भाषा शैली और व्यवहार, जो व्यवहार विजय जानी का सामने आया है, इसके जगह में मुद्दों की यदि राजनीति करेंगे, और ये भी तय करना पड़ेगा कि वोट चोरी से अगला चुनाव हारने वाले हैं कि मुद्दों के आधार पर जनता की बीच जाएंगे, उससे आप चुनाव जीतने वाले हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के बीच और जनता के बीच स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। ठीक है शिल्पा देवांगन जी, जो वोट चोरी का आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती आई है, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तामझाम करके जो आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, वोट चोरी को लेकर, सरकार पर लगाया, चुनाव आयोग पर लगाया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, तमाम सारे स्टेट्स का आपने जिक्र किया, तो आप इस पूरे मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप हलफनामा, जब बार बार जब चुनाव आयोग कह चुका है कि साहब आप हलफनामा दीजिए, उसे दर्ज कराइए अपने उस बयान को, ताकि उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो आप हलफनामा क्यों नहीं दे पा रहे हैं अब तक? निश्चित रूप से जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सच्चाई बताई है, जो सबूत और जो प्रमाण दिखाए हैं, उस पर जवाब देने के लिए चुनाव आयुक्त बैकफुट पर जा रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? ये जब पारदर्शिता ही नहीं, चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है मैम, अब तो आपकी, हालांकि जो समय सीमा चुनाव आयोग ने दी थी वो खत्म हो चुकी है। अगर आप हलफनामा दीजिए तभी तो आपके जो आरोप है उन पर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, उनको संज्ञान में लिया जाएगा। आप हलफनामा क्यों नहीं, आप एफिडेविट पे क्यों नहीं दे रहे हैं? एक जनता भी सब समझती है मैम देवांगन मैम, ये पब्लिक है, शिल्पी देवांगन जी, ये पब्लिक है, सब जानती है शिल्पा जी, और पब्लिक भी जानती है कि चुनाव आयोग जब हलफनामे की कहता है तो कांग्रेस के एक नेता चुनाव आयोग को हलफनामा नहीं देते, अपना बयान एफिडेविट पर नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? फिर निश्चित रूप से जो प्रमाण और सबूत दिए गए हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेकर के दिए गए हैं, सबूतों को पेश किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो इस प्रकार से जो पारदर्शिता छुपाने की कोशिश की गई है, और उनके बयान देखिए कि महिलाओं के वीडियो फुटेज हम नहीं जारी कर सकते। तो आपके हम महिलाओं, विनीत भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, तो हम लोगों को तो ऐसे करके हमको जब महिलाओं को स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते तो हमको भी ये कहाँ की, मतलब किस तरीके की बयानबाजी है? चलिए राजनीतिक दलों की तो बयानबाजी छोड़ दीजिए, एक संवैधानिक पोस्ट में बैठे हुए व्यक्ति की ऐसी बयानबाजी, एक संस्था की ऐसी बयानबाजी, तो इस पर जो है चर्चा हलफनामे पे आप नहीं बोल रही हैं, इधर उधर की बातें आप कर ले रही हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिल्पा देवगन जी, हमारे साथ मिनी पांडे थी, बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ की, आपका बहुत शुक्रिया, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेस के अंदर, एक ही राज्य में, एक ही पार्टी के अंदर, एक ही दल में अंतर्कलह सामने आ रही है, अलग अलग नेताओं के ग्रुप बन गए हैं, कोई चमचा कह के किसी को बुला रहा है तो किसी का भरे मंच पर माइक छीन ले रहा है, ये स्थिति आ गई है। खैर, कांग्रेस आखिरकार किस ओर जा रही है ये आगे वाले भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी हैं।